हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 मई को अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, वो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट इस बार दिया। पिछले साल जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें जो भी कमियां थी उसे सुधारते हुए मैंने अपनी कोशिश की और मैंने मेहनत भी काफ़ी की इस बार। लेकिन फिर भी शायद उस लेवल में मेहनत नहीं कर सका जितना यूपीएससी की रिक्वायरमेंट थी, और इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हों तो क्यों ना आपसे भी ये बात शेयर की जाए। जैसा कि पिछली बार के पेपर को देखते हुए मैंने रिवीज़न और टेस्ट सीरीज़ पे काफ़ी फोकस किया था, तो मैंने सोचा कि इस बार जो है अच्छा होना चाहिए पेपर। दिल में कहीं ना कहीं एक खुशी भी थी, लेकिन जब पेपर सामने आया तो कहीं ना कहीं एक अंदर से बेचैनी हुई। एक तो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ, और दूसरी बात क्वेश्चन के बदले हुए रूप। इस बार क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो किस किस तरह के पूछे गए हैं। जैसे कि एक वो नोबेल पुरस्कार को लेके था, एक्स को दिया गया और वो उस समय जो है यूके में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अब इस तरह की बातें वहाँ पूछी गई। फिर दूसरी चीज़ जो है, और सवाल उसमें पूछे गए जैसे कि एथिक्स को भी इसमें इस बार जोड़ा गया। एक्स करके एक अधिकारी थे, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो इस बार काफ़ी अलग दिखाई पड़े। जैसा कि इससे पहले होता था कि हाँ, आर्टिकल को डायरेक्ट लिंक करके पूछा जाता था, लेकिन इस बार आर्टिकल 13 को लेके ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन उसमें भी एक मतलब थिंकिंग दे दी गई है कि आप सोचिए इसमें कि, और सोच कर फिर उसके बाद आंसर बताइए। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि यूपीएससी अब किताबों और कोचिंग नोट्स से बहुत आगे जा चुकी है। शायद वो समझ गई है कि हाँ। तो इससे ये लगता है कि यूपीएससी अब काफ़ी आगे निकल गया है। कोचिंग नोट्स से तो काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है 360 डायमेंशन में हमें तैयारी करनी होगी। मेरी अपनी कमियां मुझे नज़र आई, जैसा कि मेरा थोड़ा सा फोकस कम रहा करंट अफेयर पर भी इस बार, नहीं मैं उसे कंप्लीट कर पाया, जीएस में ही उलझा रह गया। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ जो मैंने बहुत ही कम लगाई। हालांकि टेस्ट सीरीज़ का इस बार कोई ख़ास ज़्यादा मुझे योगदान नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फिर भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी तक देखे उसमें कि हाँ उसका भी कुछ फ़ायदा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल में एक उमंग थी, खुशी थी, वो कहीं ना कहीं 24 तारीख को थोड़ा सा बुझ गई, या ये मान लीजिए कि दब गई। अंदर से बहुत ही दुखी हुआ मैं। फिर सोचा कि साल भर इतनी मेहनत करने के बाद फिर ऐसा रिज़ल्ट आया कि उसमें क्वेश्चन ने पूरा हिला दिया दिमाग। इसलिए कहीं ना कहीं इस बार सारी अप्रोच चेंज करनी होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार पेपर ने मुझे परेशान कर दिया। 2 दिन में काफ़ी परेशान रहा, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर कहीं ना कहीं अपने मन में सोचा कि यूपीएससी आसान चीज़ तो नहीं है, और उससे ऐसे ही क्वेश्चंस की उम्मीद भी की जा सकती है। कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर ही है जिसे सुधारना होगा, क्योंकि शिकायत करने का भी कोई मतलब नहीं है। ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई उसका रास्ता बताने वाला है। यानी जो करना है वो खुद करना है और अपने बल पे करना है। इसलिए यूपीएससी पे उंगली उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यूपीएससी के हिसाब से अपने आप को ही ढालना, यही समझदारी है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार फिर से जो है कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुका था मैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हिम्मत की और फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी 2027 के लिए।
और इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे वो इससे जुड़ेंगे, और जो भी हम लोग रिवीजन करेंगे और जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो बोर्ड पे लिखकर उसे एनालाइज करेंगे, उसके पॉइंट्स में लिखूंगा और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि और इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, जिससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की सोच मुझ तक पहुंच पाएगी और मेरी सोच आप तक पहुंच पाएगी। इससे ये होगा कि हाँ, इसमें इतने पॉइंट्स और जोड़े जा सकते हैं कि ये इसके लाभ हो सकते हैं, ये इसकी हानि हो सकती है, या आगे की राह हो सकती है ये। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और जब थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार तैयारी डिफरेंट टाइप से करनी है और अकेले नहीं करनी है, कई लोगों के साथ मिल के करनी है। और जो लोग सिर्फ जो है वो यूपीएससी और पीसीएस से ही रिलेटेड हों, वही लोग इस चैनल में जुड़े, क्योंकि उन्हीं की रिक्वायरमेंट है। हम सब मिल के जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बनाएंगे तो शायद उसका हल कहीं ना कहीं सोचने की जो हमारी पावर है वो बढ़ेगी, थिंकिंग प्रोसेस हमारी बढ़ेगी। और जब थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं शायद जो यूपीएससी इस समय डिमांड कर रहा है, जैसा कि ये पेपर आप देख लीजिए, मेरा पेपर सेट डी था, ये है पेपर फर्स्ट जीएस का और ये है पेपर सेकंड सी सैट का। तो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की डिमांड है वो अब वन लाइनर नहीं है कि आप पढ़ के जाएं और बता दें। कहीं ना कहीं वो इस तरह से कहानी घुमा के पूछ रहा है कि आप जब तक सोच कर नहीं सॉल्व करने वाले बनेंगे तब तक आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन पेपर को देख कर, कि हाँ, इसमें आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस A1 क्लास की नहीं होगी। एक ही सब्जेक्ट को आप कई चीज़ों से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते जो यूपीएससी इस समय पूछ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अपना ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूं, शायद कुछ मुझे भी हेल्प मिल जाए 2027 के लिए, और कुछ आप लोगों को भी मिल जाए मेरे ज़रिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोग हमसे ज़्यादा काबिल हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में आप लोग योगदान करेंगे और जो भी क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट्स आपके समझ में आएंगे वो आप हमें बताएंगे, और उसे मैं सीरियसली ऐड करूंगा और उस चीज़ को समझूंगा और उसके प्रॉपर एक नोट्स बनाऊंगा ताकि वो मेरे आगे काम आ सके प्रीलिम्स में। क्योंकि इस बार जो पेपर है उससे तो बिल्कुल अंदाज़ा लग गया है कि अब कोचिंग नोट्स और इन सब से काम नहीं चलने वाला। अब काम तभी चलेगा जब हम सोच सकते हो, समझ सकते हो और समझकर एक दूसरे से लिंक कर सकते हो, तभी अब यूपीएससी का प्री क्वालिफाई हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आप लोगों को भले ही मेरी बात थोड़ा सा अलग लग रही होगी, पता नहीं किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन ये बात मैं एकदम जो मैंने फील किया वो मैं आपसे कर रहा हूँ। ये एकदम रियलिटी है, और ये एकदम रियलिटी इसलिए है क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इस चीज़ को महसूस किया है। एक तो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ कि आप अगर ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे और 20 तक पहुँचेंगे तो ऊपर का सिस्टम आप भूलने लगेंगे कि पूछ क्या रहा है। उसके बाद फिर नीचे कथन वो पूछते हैं कि पहला कथन दूसरे की व्याख्या करता है या दूसरा सही है पहले की व्याख्या करता है। फिर उसके बाद नीचे दिए हुए हैं कि ए का एक और दो सही है, बी का 2 और 3 सही है, यानी कि 3 लेयर में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब खुद आप सोचिए कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको कथन में, फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन में आने में कितना टाइम लग जाता है, और दूसरी चीज़ उसको समझने में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि आप जब समझ रहे हैं उसको समझने में कितना टाइम लग जाता है, तो इसमें समय की भी कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए मैं इस बार जो है 70 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 70 के आगे मैं नहीं जा पाया, समय ही कम पड़ गया। कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तो कहीं ना कहीं ये मेरा इस बार का अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूं। इस अटेम्प्ट ने मुझे तोड़ दिया अंदर से कि मेहनत ही करना ज़रूरी नहीं है, मेहनत को किस तरह करना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी बता दूं कि अगर आप लोग भी उस राह पे हों तो शायद इस वीडियो से आप समझ पाएँ और जो दर्द मुझे हुआ, जो नुकसान मुझे हुआ, उससे शायद आप बच सकें। बस मेरा पर्पज़ यही था इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब तो चला गया 2026, अब बेस्ट ऑफ लक है 27 के लिए, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।